तो आज का हमारा टॉपिक है बायोन फोर्सेस। ओके, फर्स्ट वाले 3 पार्ट में, 3 या 4 पार्ट में हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट किया था। फोर्स कंप्लीट किया था, फोर्स एक टॉपिक कंप्लीट किया था। ओके, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, प्रेशर को स्टार्ट किया। प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर कैसे बढ़ता है, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कैसे डिक्रीज़ होता है, वो सब हम लोग ने प्रेशर का जो टॉपिक था उसमें हम लोग ने स्टडी किया। ओके, तो बायोन फोर्सेस अभी क्या है। ओके, तो बायोन फोर्सेस क्या होता है वो अभी आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बायोन फोर्सेस। ओके, तो बायोन फोर्सेस स्टडी करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, एग्जांपल जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी है वो पहले स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया है, एग्जांपल में अभी देखो यहाँ पे समझो वाटर फिल किया है बीकर में, एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें वाटर फिल किया है। ठीक है, इधर तक समझो वाटर लेवल है, ये सब वाटर लेवल है, क्लियर। और उस वाटर मतलब ये वाटर में हम लोग ने क्या किया, एक बॉटल को यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, अभी ये जो बॉटल है ना उसमें एयर फिल्ड है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है पूरा। ठीक है, तो ये वाला बॉटल जो है अगर हम लोग ने पानी में डाल भी दिया तो ये बॉटल हम लोग को ऑब्जर्वेशन ऐसे दिखाई देता है कि ये जो बॉटल है वो ऊपर ही रहता है पानी में, वो बॉटल जो है वो ऊपर ही रहता है, वो नीचे डूबता नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, ध्यान से सुनो ये वाला। उसके बाद में अगर हम लोग ने पुश भी किया, उसको पुश किया मतलब क्या सर, अभी देखो इस बॉटल को हम लोग ने इस साइड से ऐसे पुश भी किया, नीचे डालने का कोशिश भी किया, फिर भी ये बॉटल अपने आप ऊपर चला आएगा। ये तो तुम लोग ने फील भी किया रहेगा। ठीक है, हम लोग करते भी है ऐसा, आए समझ में। तो ये जो बॉटल था जो एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली है अंदर से, अगर हम लोग ने उसको डुबाने का कोशिश भी किया, मतलब ऐसे प्रेस करके यहाँ से फोर्स अप्लाई करके अगर हम लोग ने कोशिश भी किया तो थोड़ी देर के लिए अंदर जाएगा वो, लेकिन फिर से वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेम सिनेरियो इट हैपन्स विद द बॉल, मतलब ये जो बॉल है उसके साथ भी वही हुआ जो बॉटल के साथ हुआ था। बॉल के साथ भी क्या हुआ, अगर हम लोग ने उसको प्रेस करने का कोशिश भी किया, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है वाटर लेवल पे, जो मतलब ये टॉप का जो लेवल है वाटर लेवल, उधर आके वो रुकता है, मतलब नीचे डूबता नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, बॉटल के साथ और ये बॉल के साथ, दोनों के साथ क्या हुआ, ये दोनों भी डूबने वाले नहीं है, वाटर में डूबते नहीं है वो, क्लियर। अगर नीचे डालने का कोशिश भी किया, ठीक है, तो ऐसा हम लोग को फील होता है कि कोई तो है नीचे से धक्का मार रहा है और ये बॉटल फिर से ऊपर आता है, बराबर ना। इस बॉल को भी अगर मैंने ऊपर से ऐसा पुश किया, ठीक है, तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि नीचे से कोई पुश कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब जाके क्या हो रहा है, ये बॉल बाहर आ रहा है, बराबर। ओके, क्लियर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये जो बॉटल है, ये जो बॉल है, वो तो नीचे तो नहीं जा रहा है, ठीक है, डूबता नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, यही बॉटल को अभी वाटर से फिल किया, मतलब ये बॉटल में अभी पानी भर दिया मैंने और उसी बॉटल को अभी मैंने पानी में डाल दिया, मतलब ये वाला बॉटल देखो, ये वाला बॉटल के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो हुआ क्या, थर्ड वाला केस क्या है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी भरेंगे और उस पानी भरने के बाद इस बॉटल को अभी हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो दिखाई दिया कि ये जो बॉटल है वो नीचे आती है, मतलब ये तो बॉटल डूब गई, ये नहीं डूबा। ठीक है, ये बॉल भी नहीं डूबा अंदर, हाँ, लेकिन ये जो बॉटल है जो फिल किया है हम लोग ने वाटर से, वो तो डूब गया। समझा, ऐसा क्यों हुआ बाद में देखेंगे, लेकिन इधर तो समझा। ये 3 केसेस समझा। ये फर्स्ट वाला बॉटल क्या था, पानी से भरा हुआ नहीं था, वो खाली था, तो यहाँ पे ही रह गया वो डूबा नहीं अंदर। ठीक है, हाँ, उसके बाद में बॉल भी नहीं डूबा। उसके बाद में हम लोग ने इस बॉटल को क्या किया, वाटर से फिल किया और वाटर से भरा हुआ बॉटल अगर डाला मैंने तो वो नीचे जाता है पानी में। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे कहीं पे आके रुकता है वो, देखो बॉटम पे नहीं गया वो, मतलब ये पूरा बॉटल यहाँ पे नहीं आया बॉटम तक, बीच में ही अटक गया वो, मतलब बीच में ही जाके किधर तो रुक गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो वो हम लोग पॉइंट वाइज अभी स्टडी करेंगे। ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है, मतलब क्या क्या दिखाई दिया हम लोग को। ठीक है, ये सब करने से अभी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्लियर। अभी होता क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग वाटर में डालते हैं या कोई भी लिक्विड में, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये बॉटल हो या फिर ये बॉल हो या फिर ये पानी से भरा हुआ बॉटल हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग वाटर में डालते हैं या किसी भी लिक्विड में डालते हैं, यहाँ पे सपोज इट इज़ वाटर, हम लोग ने ये कंसिडर किया है कि ये क्या है, वाटर है। ठीक है, दिस इज़ वाटर, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है, कौन सा भी अगर लिक्विड है, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अगर हम लोग ने इस बॉटल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दिया, एक फ्लूइड में डाल दिया,
ठीक है। तो क्या होता है, फ्लूइड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ने पानी में डाल दिया, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पानी मतलब ये फ्लूइड क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड मतलब देखो ऐसे ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर, समझा इधर से? ओके। तो ये हम लोग को फील भी होता है। देखो ना, इसको हम लोग ने क्या किया था, अंदर पुश करने का कोशिश किया था, इस बॉटल को पुश करने का कोशिश किया था, फिर भी वो कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। इस बॉल को भी हम लोग ने ऐसा पुश अंदर डालने का कोशिश किया था, फिर भी वो कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। क्यों आता है? क्योंकि अंदर से कोई तो ढकेल रहा है, अंदर से कोई पुश कर रहा है हम लोग को, और उसी फोर्स को, ठीक है, ये जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, इस बॉल के ऊपर भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस बॉटल पे भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उसी फोर्स का नाम है बायन फोर्सेस। क्लियर? ओके, इधर तक तो समझा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो, ठीक है। अगर हमारा बॉडी है समझो, अगर हमारा बॉडी है, तो हमारे बॉडी के ऊपर भी, अगर हम लोग फ्लूइड में है, हमारे बॉडी के ऊपर भी क्या होता है, एक बायन फोर्सेस एक्ट होता है, जो कि कैसे रहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। क्लियर, समझा? तो बायन फोर्सेस उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। तो देखो यहाँ पे ये जो भरा हुआ बॉटल था, उसके ऊपर देखो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज एफ बी मतलब क्या, बायन फोर्सेस। एक बायन फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉडी पे। तो सर इस पे भी हो रहा है क्या? हाँ, इस पे भी हो रहा है, इस पे भी एक बायन फोर्सेस है। ठीक है, देखो ऐसे रहेगा वो बायन फोर्स, यहाँ पे मैंने दिखा ही नहीं, लेकिन ये बायन फोर्सेस ऐसे रहेगा एफ यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी एक बायन फोर्सेस रहेगा, दैट इज एफ। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स दे विल एक्सपीरियंस द बायन फोर्सेस बाय द फ्लूइड। फ्लूइड क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान से सुनो, अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायन फोर्सेस क्या करेगा, ये सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है, तो उससे क्या होता है, अभी देखो सीन क्या है यहाँ पे। अभी और एक फोर्स आता है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सभी बॉडी के ऊपर अप्लाई है, वो तो पता है ना हमारे बॉडी में भी। ठीक है, एक फोर्स अभी भी एक्ट कर रहा है, वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करता है, सभी बॉडी को नीचे लेके आता है। ठीक है, इसलिए तो हम सभी लोग कहाँ पे, ज़मीन पे है, नहीं तो हवा में उड़ते थे फिर हम लोग। अभी हमारे बॉडी के ऊपर क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट क्या है, सभी का सभी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, या ये जो फोर्स है वो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, बस इतना ध्यान में रखो। अभी उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना है, कैसा रहता है, वो सब बाद में। लेकिन फिलहाल के लिए, अभी के लिए ध्यान में रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्सेस है जो बॉडी को नीचे लेके आता है। उसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो इस बॉडी के ऊपर भी क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कहाँ पे है, नीचे वाले डायरेक्शन में। मतलब ये देखो ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स एफ। देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही दिखाया, एक एफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या कर रहा है, नीचे लेके आ रहा है उस बॉटल को। ठीक है, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी है ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ। तो सभी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। कौन सा फोर्स, फटक से देखो, कौन सा फोर्स, एक एफ। ठीक है, एफ मतलब क्या, ये बायन फोर्सेस, ये कौन अप्लाई करता है, ये फ्लूइड अप्लाई करता है। किसके ऊपर अप्लाई करता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? ओके। और एक फोर्स रहता है, और एक फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे भी एफ है, जो उस बॉटल को नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी एफ है, नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी एफ है, जो नीचे लाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसा है कि ये वाला क्यों डूबा, ये थर्ड वाला ऑब्जेक्ट क्यों डूबा। ये तो इमर्स हो गया वाटर में, ये नहीं डूबा, ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है समझो, और ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड नहीं डूबा सर, लेकिन थर्ड वाला क्यों डूबा, यही तो हमारा क्वेश्चन है ना। तो अभी ध्यान से सुनो। ठीक है, ये दोनों केस में एफ जी जो है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कम है एज अ कम्पेयर टू एफ बी। क्लियर? मतलब समझा नहीं सर? देखो यहाँ पे देखो, अगर ये एफ जी समझो यहाँ पे है 30, तो ये एफ बी जो है वो रहेगा 40। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं रहेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एफ जी जो है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अगर 30 है, ठीक है, 30 भी नहीं रहेगा, और भी कम रहेगा। ठीक है, 30 भी नहीं, समझो 10 है, समझो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 है। क्लियर? यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ओके, काम करता हूँ। समझो ये 10 है। ठीक है, ये फोर्स 10 है जो नीचे लेके आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है, ओके। लेकिन एफ बी कितना है, जो बाउंड फोर्सेस है कौन अप्लाई कर रहा है, ये फ्लूइड किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो कितना है 40। तो यहाँ पे देखो ना ये 40 ज़्यादा है, मतलब हमेशा ये जो बॉल है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बोलने का वहाँ पे कि एफ बी जो है ना, बाउंड फोर्सेज ना है, वो ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू एफ जी। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, ऐसे ऊपर जाएगा ना, क्योंकि अपवर्ड वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है। क्लियर, समझा। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हो गया, एफ जी है लेकिन एफ जी कम है। मतलब क्या सर, अभी देखो यहाँ पे भी एफ जी क्या रहेगा 10, फॉर एग्जांपल एफ जी क्या है 10 और एफ बी समझो है 50। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो नंबर्स है उसको मत देखो, सिर्फ एग्जांपल जो है कंसेप्ट समझ के ले लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एफ जी कितना है, डाउनवर्ड वाला फोर्स कितना है 10, अपवर्ड वाला फोर्स मतलब बाउंड फोर्सेस कितना है 50। तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे क्यों आएगा, एफ जी कम पड़ रहा है ना, नीचे वाला फोर्स कम पड़ रहा है, यहाँ पे भी नीचे वाला फोर्स कम पड़ रहा है। क्लियर, तो हर एक ऑब्जेक्ट पे एफ जी और एफ बी तो रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर, समझा। ओके, अभी थर्ड वाले केस में क्या हुआ, देखो थर्ड वाले केस में क्या हुआ, ये जो एफ बी है ना, ठीक है, वो कम था और ये एफ जी है ना वो ज़्यादा था। इनिशियली जब हम लोग ने बॉटल यहाँ से डाल दिया ना, देखो ये बॉटल समझो पहले यहाँ पे था, तो यहाँ पे इस बॉटल का एफ बी ज़्यादा था, सॉरी एफ जी ज़्यादा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा था। तो उस बॉटल को उसने क्या किया, नीचे लेके आया। तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो समझा ना कि एफ जी ज़्यादा है, इसके वजह से वो नीचे आया। ये जो बॉटल है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एफ जी क्या है, ज़्यादा है, किससे, एफ बी से। ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉटल का वेट है ना उसका, ये भारी है, ठीक है, इसका वजन है तो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसका देखो ना ये खाली था, अंदर से खाली था, इसके लिए एफ जी उसका कम था, ठीक है। ये भी खाली है, बॉल में कुछ नहीं है अंदर, तो ये भी खाली था, इसके लिए एफ जी कम था। लेकिन ये तो भरा हुआ बॉटल है, अगर ये भरा हुआ बॉटल है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने के कारण वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी तुम लोग क्या बोलोगे, सर नीचे तो आ रहा है लेकिन इधर तक क्यों नहीं गया, फिर एफ जी अगर ज़्यादा है ना, तुम लोग क्या बोल रहे हो, एफ जी ज़्यादा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है बराबर, तो वो नीचे आएगा, ये बात समझ में आ गया। तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इधर तक क्यों नहीं जा रहा है, बॉटम पे नहीं जा रहा है, इधर तक बीच में क्यों रुका वो। प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे वो नीचे आ रहा था, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया। ध्यान से सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एफ जी शुरुआत में था समझो 100 और ये एफ बी है ना शुरुआत में था हम समझो 50। तो जैसे जैसे बॉटल नीचे आ रहा है, देखो ये एफ जी था, दिस इज़ योर एफ जी समझो, और ये क्या है, ये एफ बी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं ना, तो ये जो एफ जी है ना वो कम होते गया, मतलब क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ये क्या हो गया 90, उसके बाद में हो गया 80, उसके बाद में समझो हो गया 60, ठीक है। तो ये कम होते जा रहे हैं। तो एक लेवल ऐसा आता है कि दोनों भी फोर्सेस क्या होते हैं, सेम होता है, एफ जी और एफ बी दोनों भी क्या होंगे, सेम हो गया। क्लियर, समझा इधर तक। ओके, अभी ये नंबर मत देखो, मैंने पहले से बोला कि ये नंबर मत देखो। एक पॉइंट क्या होता है, देखो जैसे जैसे बॉटल नीचे आता है वैसे वैसे क्या होता है कि दोनों फोर्स एफ जी और एफ बी, एक पॉइंट ऐसा आता है कि एफ जी और एफ बी दोनों भी सेम हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे था वो बॉटल, मतलब शुरुआत में यहाँ पे था, तब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि एफ जी ज़्यादा है, इसके वजह से वो नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा, मतलब नीचे आ गया वो। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, दोनों में चेंजेस हो रहा है, एफ जी में भी और एफ बी में भी। तो दोनों में चेंजेस होने के कारण एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे एफ जी और एफ बी दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है, दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए। इस नंबर के ऊपर मत देखो, सिर्फ क्या बोलो कि यहाँ पे एफ जी और एफ बी इस पॉइंट पे क्या हो गए, सेम हो गए, इसके वजह से ये नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ तक नहीं आया वो, इधर आके वो क्या हो गया, रुक गया वो। समझा, क्लियर है यहाँ तक। तो इसके वजह से वो यहाँ पे आके रुक गया। तो हमारा जो प्रॉब्लम था, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पे क्यों रुक रहा है, नीचे तो आ गया, नीचे क्यों आ गया, क्योंकि एफ जी ज़्यादा है, एफ जी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है वो उसको नीचे खींचेगा, तो वो नीचे आ जाएगा। क्लियर, ये तो समझा। लेकिन वो बीच में क्यों रुका, क्योंकि इस पॉइंट पे जाके ये दोनों भी फोर्सेस क्या हो गए, इक्वल हो गए, और उसके वजह से वो यहाँ पे आके रुक गया। क्लियर, कौन सा फोर्सेस, बाउंड फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, और ये इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये फोर्स इतना ज़्यादा था एफ बी वाला फोर्स कि वो नीचे लेके ही नहीं आ रहा है उनको, ठीक है। तो एफ बी वाला जो फोर्स है, मतलब बाउंड फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो उन दोनों को यहाँ पे ही, मतलब यहाँ पे ही रहते वो लोग, ठीक है, उसके वजह से। क्लियर, तो अभी फर्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या है, द अपवर्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ वाटर और द फ्लूइड, ठीक है, और गैस इज कॉल्ड बाउंड फोर्सेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी कुछ अपवर्ड फोर्सेस एक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड फोर्सेस। ओके, क्वेश्चन क्या था, व्हाई द बकेट फुल ऑफ वाटर इज इमर्स
फुल्ली इन द वाटर अपेयर्स टू वेट। मतलब क्या होता है, अभी देखो जो पानी से भरा हुआ बॉटल रहता है, ठीक है, एक रस्सी है, रस्सी से पकड़ा है हम लोग ने, पानी निकालते देखो हम लोग वेल से जब पानी निकालते हैं, ओके, तो क्या करते हैं, बकेट डालते हैं अंदर, बराबर, और वो रस्सी से बंधा हुआ रहता है। बकेट अगर अंदर है मतलब क्या, देखो ये वेल है समझो, और उसमें ये बकेट है, ठीक है, और ये पानी के अंदर है समझो, हाँ, और यहाँ पे एक रस्सी है जो हम लोग ने पकड़ा हुआ है, क्लियर। अभी ये जो बकेट है अगर पानी में है तो वो उसका जो वेट है वो कम लगता है हम लोग को। अगर ये पानी के बाहर आ गया, मतलब समझो इधर आ गया वो बकेट, तो हम लोग को हेवी लगता है। अंदर है तो लाइट वेट, बाहर आ गया तो हेवी वेट, थोड़ा हेवी लगता है हम लोग को। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर पानी में है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स, बायोंट फोर्सेस। तो देखो ना इसका वेट जो है, ये जो बकेट है उसका जो वेट है वो वेट क्या रहेगा, Fg। लेकिन उसको अपोज करने के लिए एक वेट रहता है ना अंदर, कौन सा, बायोंट फोर्सेस Fb, ठीक है। तो ये Fg कम हो जाएगा, किसके वजह से, Fb की वजह से, क्योंकि ये जो दोनों भी कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर। अगर Fg इसका जो पहला वेट था, समझो फॉर एग्जांपल उसका वेट है 100, बराबर, लेकिन ये Fb भी होगा ना, पानी के अंदर क्या होता है, Fb होता है, बायोंट फोर्सेस होता है, बायोंट फोर्सेस समझो है 50, तो पानी में उसका वेट कितना दिखाई देगा हम लोग को, 100 - 50 मतलब क्या, 50। ये तो मैंने फोर्सेस में सिखाया, ऑपोजिट फोर्सेस क्या होते हैं, कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, तो नेट फोर्स कितना है अभी 50, तो पानी में उसका वेट कितना रहेगा 50। लेकिन बाहर आने के बाद ये Fb तो चला जाएगा, पानी से बाहर आ गया, अगर ये बकेट जो है पानी से अगर बाहर निकल गया तो अभी तो Fb नहीं रहेगा वहाँ पे, बायोंट फोर्सेस नहीं रहेगा, तो एक ही फोर्स रहेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा फिर, 100, समझा। तो 100 अभी ज़्यादा है ना, तो इसके लिए जब बाहर आने के बाद इस बकेट का जो वेट है वो हम लोग को ज़्यादा लगता है, और बकेट अगर पानी में है तो कम लगता है। क्यों, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स काम करता है, Fb नाम का, मतलब बायोंट फोर्सेस, वो क्या करता है, इस फोर्सेस को कम करने का कोशिश करता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। फोर्सेस में मैंने ये सब स्टडी मतलब बताया है, फोर्सेस में ये बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस, ये एक टॉपिक है, वो पहले ज़रा देखो तो ये फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी ऑपोजिट फोर्सेस थे, वो कैंसिल हो गए, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 50, ठीक है। तो ये जो 50 है ना वो कम हो गया, तो पानी में कम वेट हम लोग को फील होता है और बाहर आके ज़्यादा वेट हम लोग को फील होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग ने कंप्लीट किया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, और ये पॉइंट भी हम लोग को क्लियर है। अभी उन्होंने क्या दिया, देखो, द बायोंट फोर्सेस डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द बायोंट फोर्सेस इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। अभी ये पॉइंट कैसे समझेगा, देखो जरा, हम लोग ने अगर पिन ले लिया, छोटा सा पिन ले लिया, अभी देखो ये थोड़ा हम लोग फटाक से करते हैं हम लोग, ओके। अभी देखो ये जो पिन है यहाँ पे, ये जो पिन है, ठीक है, अभी ये पिन को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये पिन जो है वो अंदर जाएगा, इमर्स हो जाएगा, बराबर ना, वो डूब जाएगा पानी में। लेकिन हम लोग ने देखा है बहुत बड़ा शिप जो है वो शिप नहीं डूबता। अगर शिप है बहुत, जहाज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो शिप है वो पानी में नहीं डूबता है, बराबर, शिप पानी में नहीं डूबता है। लेकिन ये जो पिन है, ये छोटा सा पिन है, वो तो डूब जाता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि जहाज़ जो है, मतलब जो शिप है, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखो ना इसका बड़ा है, शिप तो आप लोग ने देखा होगा, उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो बायोंट फोर्सेस क्या होता है, वो भी ज़्यादा रहता है। तो बायोंट फोर्सेस है ना वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है, अगर वॉल्यूम जितना ज़्यादा उतना बायोंट फोर्स ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द बायोंट फोर्सेस इज मोर इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। अभी इन दोनों में, पिन में, ये पिन है, ठीक है, और ये जहाज़ है मतलब शिप, तो इसमें वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका साइज़ ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, साइज़ पे डिपेंड रहता है ना वॉल्यूम। तो इसका अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो इस पर वो बायोंट फोर्सेस भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो बायोंट फोर्सेस ज़्यादा रहेगा, इसके लिए वो डूबता नहीं है, समझा। बायोंट फोर्सेस मतलब क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो ये डूबेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये वाला, ये पिन डूबेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है ना, तो उस पर जो बायोंट फोर्सेस लगेगा, पिन का वॉल्यूम कम है, बराबर। तो पिन का वॉल्यूम अगर कम है तो उसके ऊपर जो बायोंट फोर्सेस लगेगा वो भी कम रहेगा, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो भी कम है, तो कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए पिन जो है वो डूब जाता है, लेकिन इतना बड़ा जो शिप है वो नहीं डूबता, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग ने ये जो पॉइंट है वो क्लियर किया। अभी सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अभी देखो डेंसिटी के ऊपर भी बायोंट फोर्सेस डिपेंड रहता है, ये जो बायोंट फोर्सेस है ना वो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है।
तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे देखो, हाँ, मोर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मोर इज़ द फोर्स ऑफ बायंसी। अभी इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम लोग ने समझो, हाँ, यहाँ पे देखो, एक ग्लास समझो हम लोग ने ले लिया और इस ग्लास में हम लोग ने वाटर फिल किया, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो। और इस वाले ग्लास में हम लोग ने क्या किया, सॉल्ट प्लस वाटर फिल किया, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब ये वाले ग्लास में हम लोग ने क्या किया, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ वाटर है, ठीक है, मतलब प्लेन वाटर। तो अभी देखो उन्होंने क्या किया, लेमन लिया, एक छोटा लेमन लिया, ठीक है, और उसी लेमन को यहाँ पे डाल दिया और उसी लेमन को यहाँ पे भी डाल दिया, मतलब सेम जो लेमन है यहाँ पे भी डाल के देखा। तो दोनों भी ये जो केसेस है उसमें एक डिफरेंस उनको दिखाई दिया। क्या, ये जो लेमन है अगर इसमें डालने के बाद, सॉल्ट और वाटर में डालने के बाद, सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, उसमें डालने के बाद वो डूबा नहीं, वो यहाँ पे ही रह गया, ठीक है। लेकिन वाटर में डालने के बाद, ये जो लेमन है वाटर में डालने के बाद वो तो डूब गया, यहाँ पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर दोनों भी है ना, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसमें बाइंड फोर्स ज़्यादा, देखो वही तो दिया है, मोर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मोर इज़ द फोर्स ऑफ बायोंसी। तो इसमें डेंसिटी ज़्यादा है ना, अरे सॉल्ट ऐड करने के बाद किसी भी सॉल्यूशन का भी, ये जो सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी बढ़ गया। तो अगर इसका डेंसिटी बढ़ गया तो उसमें बाइंड फोर्सेस भी ज़्यादा रहेगा, ऊपर वाला फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स। तो अपवर्ड वाला फोर्स अगर ज़्यादा है तो ये जो लेमन है वो नीचे थोड़ी ना आएगा, वो ऊपर ही रहेगा। हाँ, लेकिन इसका डेंसिटी तो कम है वाटर का एज अ कम्पेयर टू दिस, तो इसका अगर डेंसिटी कम है तो वो नीचे आता है। ऐसे डेंसिटी कम मतलब क्या, बाइंड फोर्स कम। बाइंड फोर्स कम है मतलब अपवर्ड वाला फोर्स कम है, डाउनवर्ड वाला फोर्स मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जो लेमन है वो नीचे आएगा। क्लियर, तो ये वाला पॉइंट क्लियर किया और सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा। ओके, डन। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, बाइंड फोर्सेस दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है लास्ट टाइम। ओके, पहला वाला फैक्टर कौन सा, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो बाइंड फोर्सेस भी ज़्यादा, तो ये डूबेगा नहीं। क्लियर। सेकंड वाला पॉइंट, डेंसिटी अगर ज़्यादा है, देखो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर का डेंसिटी ज़्यादा था, डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो ये जो लेमन हम लोग ने डाला वो अंदर नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा। तो ये दोनों भी पॉइंट्स हम लोग ने क्लियर किया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोग को पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है, सिर्फ अभी हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। देखो पहला वाला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या है, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बाइंड फोर्सेस इज लार्जर देन इट्स वेट। वेट मतलब ही ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट मतलब ही ग्रेविटेशनल फोर्स, थोड़ा ध्यान में रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट मतलब ही ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, वेट मतलब ही ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। कब फ्लोट होता है ऑब्जेक्ट, जब बाइंड फोर्सेस इज लार्जर देन, ऑब्वियसली अपवर्ड वाला फोर्स अगर ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट होगा। वही तो बताए, अपवर्ड वाला फोर्स मतलब कौन सा, बाइंड फोर्सेस अगर ज़्यादा है, एफ बी अगर ज़्यादा है एफ जी से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट होगा। क्लियर। उसके बाद में सेकंड वाला पॉइंट देखो, ऑब्जेक्ट सिंक, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा कब, इफ़ द बाइंड फोर्सेस इज स्मॉलर देन इट्स वेट। मतलब क्या, बाइंड फोर्सेस एफ बी इज स्मॉलर देन इट्स वेट। वेट मतलब एफ जी, अगर एफ जी ज़्यादा है तो एफ जी किधर होता है, डाउनवर्ड में, तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो डूब जाएगा। क्लियर। और थर्ड वाला पॉइंट, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड, मतलब देखो ये वाला केस, इनसाइड द लिक्विड फ्लोट हो रहा है, नीचे गया क्या, वो पूरी तरह से डूब गया क्या, वो नहीं, फ्लोट हो रहा है लेकिन पानी में फ्लोट हो रहा है, मतलब ये वाला केस, थर्ड वाला केस। तो उन्होंने क्या दिया, देखो द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड इफ़ द बाइंड फोर्सेस इज इक्वल टू इट्स वेट। मतलब यहाँ पे क्या हो गया था, ये एफ बी और एफ जी दोनों भी क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे, इसके वजह से वो यहाँ पे फ्लोट हो गया। हाँ, पहले तो ज़्यादा था, पहले एफ जी ज़्यादा था, इसकी वजह से तो वो नीचे आ गया। ये बॉटल एफ जी ज़्यादा था इनिशियली, यहाँ पे था ना वो बॉटल, तो एफ जी ज़्यादा था, इसके वजह से ये जो बॉटल है वो यहाँ से ऐसे नीचे आ गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे एफ बी और एफ जी दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसके वजह से वो फ्लोट हो रहा है। तो यही तो ये थर्ड वाला पॉइंट बोलने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, समझा। तो ये बाइंड फोर्सेस के बारे में इतना ही था, ठीक है। बाइंड फोर्सेस के बारे में जो कुछ भी था हम लोग ने क्या किया, कंप्लीट किया। ओके, इसके बाद में फिर आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, अभी देखो एक क्वेश्चन हमारे मन में है कि सर ये बाइंड फोर्सेस होता कितना है, ये जो बाइंड फोर्सेस लग रहा है ना, वेट तो हम लोग निकाल सकते हैं भाई,
किसी भी बॉडी का वेट तो हम लोग निकाल सकते हैं। समझो मैंने आपको दे दिया एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है समझो 5 kg, ठीक है, 5 kg, ओके। हाँ, तो 5 kg उसका मास है, तो उसका वेट निकालो, वेट। तो वेट कैसे निकालते हैं? वेट का फॉर्मूला है मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितना है 5, जी कितना है 10, तो 5 इंटू 10 कितना होता है 50 न्यूटन। समझा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग वेट तो निकाल सकते हैं। वेट मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर ये सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो एफ बी है, जो एफ बी लग रहा है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कितना है? वो तीनों भी केसेस में सेम है क्या या फिर डिफरेंट है? तो वो कितना रहेगा, अपवर्ड फोर्स कितना रहेगा? समझो अगर मैंने इस पेन को डाल दिया वाटर में, ठीक है, तो इसके ऊपर, इस पेन के ऊपर कितना फोर्स रहेगा, बायोंट फोर्सेस कितना रहेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो वो जो फॉर्मूला है या फिर वो जो टेक्निक है फाइंड आउट करने का, एफ बी, ठीक है, वो फोर्स कितना रहता है, ये सब किसने बताया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हम लोग को बताया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और थोड़ा बहुत जो सम्स है डेंसिटी के ऊपर वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बायोंट फोर्सेस का जो कुछ भी था वो तो हम लोग ने कंप्लीट किया, बराबर। जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, वो भी हम लोग ने कंप्लीट किया, और ये जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, वो भी हम लोग ने किए थे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल।